प्रिय छात्रों, त्रिभुज के तीसरे भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें दो कोण 85 डिग्री और 60 डिग्री दिए हुए हैं और तीसरा x दिया हुआ है जो कि यहाँ पर अज्ञात कोण है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोण 85 और 60 के, तीसरा x अज्ञात x है, तो x प्लस 85 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, या x प्लस ये 5 और 8 और 6 14 145 बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। पक्षांतर के नियम से ये समीकरण है। जो इस तरफ राशि है प्लस में, वो इस तरफ जाकर के घटेगी, इसलिए x बराबर 180 में से 145 घटा देंगे तो हमारे पास 35 डिग्री x का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, तीसरा कोण x 35 डिग्री आया। अगर मैं तीनों का योग करता हूँ, 85 डिग्री, 60 डिग्री और 35 डिग्री, तीनों का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो 5 और 5 10, 8 6 14 और 3 17 और 1 18। यहाँ पर हमने इसको जांच करके देख लिया कि जो हमने कोण निकाला है वो सही है, 35 डिग्री का। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें त्रिभुज ABC में तीनों कोण x x x दिए हुए हैं, यानी तीनों ही यहाँ पर कोण अज्ञात हैं। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इसलिए x प्लस x बराबर 180 डिग्री, या यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देंगे, 1x, ये हो गए 3x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री बटे में 3, क्योंकि समीकरण के अंदर 3 और x का मतलब है 3x से गुणा हो रहा है। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो 3 यहाँ पर बटे में चला जाएगा, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक कोण का मान यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आएगा। इसमें भी हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 60 60 60, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस तरह से एक त्रिभुज है ABC, इसमें 80 डिग्री और 50 डिग्री के कोण दिए हुए हैं। इस x कोण का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जो ये x कोण है, ये हमारा त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, इसका माप है वो अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों, सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है।
तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारा 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। ये पहले सवाल का उत्तर हो गया चित्र का। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यही फार्मूला इसमें लगाएंगे कि ये यहाँ पे बाह्य कोण है, ये इसके दोनों अंतःकोण है। तो यहाँ पर 100 डिग्री बराबर x प्लस 30 डिग्री या 100 माइनस 30 बराबर x डिग्री। इस 30 को इधर ले आएंगे या 100 में से 30 घटाएंगे 70 डिग्री बराबर x, इसलिए हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा x बराबर 70 डिग्री। तो ये हमारा एक दूसरे अन्य तरीके का सवाल हो गया। एक अन्य तरीका इसमें, यहाँ पर त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री दो कोण अज्ञात दिए गए हैं x और y, और ये बाह्य कोण त्रिभुज का 110 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि त्रिभुज में जो बाह्य कोण है और अंतःकोण है वो रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म क्या होता है कि ये जो टोटल कोण है यहाँ पे ये सारा डी पर का कोण है, इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब ये रेखिक युग्म बनाते हैं तब हम क्या करेंगे कि कोण x और प्लस कोण 110 इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री, यानी x ये कोण और ये इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, या x बराबर 180 110 ये इधर आके घट जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 70 डिग्री। यानी ये जो कोण है ये हमारा 70 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो जैसा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 70 डिग्री 60 डिग्री और y डिग्री, इनका योग होता है 180 डिग्री। अतः 70 डिग्री 60 डिग्री और y डिग्री, इन तीनों कोणों का योग हो गया हमारा 180 डिग्री, या 70 और 60 का योग 130 प्लस y बराबर 180 डिग्री, या यहाँ पर y इज इक्वल टू 180 में से 130, ये 130 संख्या है वो इस तरफ आ जाएगी, इसलिए y बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो ये कोण हमारा आ गया y 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे तो 60 और 50 110 और 70 180 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे x का और मान y का दोनों निकल जाएंगे, दोनों अज्ञात कोण दिए हुए थे। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करना है, कितना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण एक ही दिया हुआ है 45 डिग्री, परंतु दूसरा कोण भी इसके अंदर दिया हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण हो गया 90 डिग्री, एक कोण दे दिया इसका 45 डिग्री और एक कोण x डिग्री, तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना दूसरा न्यून कोण बराबर x डिग्री। तो हमने ये दूसरा न्यून कोण x डिग्री मान लिया। तो एक समकोण है यहाँ पे त्रिभुज के अंदर, एक कोण समकोण है तो 90 डिग्री, एक कोण यहाँ पे 45 दे दिया, एक x हो गया, तीनों का योग 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या 90 में 45 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, इन दोनों का योग करना है, प्लस x बराबर 180 डिग्री, या यहाँ पर
x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटा देंगे, इसलिए x बराबर हमारा मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो त्रिभुज के दो कोण हो गए 45 के, और एक कोण हो गया 90 डिग्री का, दूसरा न्यून कोण भी 45 डिग्री का होगा। यहाँ अगर जांच करना चाहें तो हम जांच कर सकते हैं कि एक कोण 90 डिग्री, एक 45 डिग्री दिया था, एक 45 डिग्री हमने निकाल लिया, तो तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। 45 और 45 90, 90 और 90 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग हो गया। यहाँ पर हम जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमें फायदा रहेगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने। किसी त्रिभुज के दो कोण 50-50 डिग्री हो तो तीसरा कोण ज्ञात करो। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए तीसरा कोण अगर हम x मान लें, क्या मान लें, x मानना तीसरा कोण, तो x ज्ञात करना है। दो कोण हो गए 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हमारे तीनों कोण हो गए, तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। या यहाँ पर x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 पक्षांतर के नियम से, इसलिए x बराबर 80 डिग्री। तो दो कोण थे हमारे 50 डिग्री और तीसरा कोण हो गया 80 डिग्री। इनका अगर हम योग करते हैं तो तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण हमारा 80 डिग्री यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। माना अज्ञात कोण बराबर है x डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हो गए हमारे x डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या 1x तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री बटे 3। 180 में 3 का भाग देंगे, 3 छिक्के 18, तो 60 डिग्री। इसलिए प्रत्येक कोण का मान बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान हमें यहाँ पर 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अभ्यास के लिए मैं कुछ कार्य दे रहा हूँ, आप अभ्यास करेंगे। नंबर 1, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है ABC, इसमें ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण x है। तो यहाँ x बराबर आपने ज्ञात करना है। अभ्यास के लिए एक और सवाल दूसरा, जैसे ये सवाल है कोई आपका इस तरह से, ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है और ये कोण x है। तो यहाँ पर x का मान आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, निकाल करके देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने जो उपरोक्त बातें सीखी है क्या हम उसमें तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि त्रिभुजों
के कोण अगर अनुपात में दिए हुए हैं, अगर अनुपात में त्रिभुज के कोण दिए हों तो हम कैसे निकालेंगे? अनुपात से मतलब है यहां हमारे जैसे 1:2:3 या 2:3:4 त्रिभुज के कोण जैसे 1:2:3 में दे दें या 3:4:5 में दे दें, तब हम इनका मान कैसे निकालेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हमारा एक प्रश्न है, त्रिभुज के 3 कोण 1:2:3 के अनुपात में हो तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं सवाल को। पहला तरीका है हमारा कि माना कोण x 2x और 3x हैं, ये x 2x और 3x है। तो जैसा कि हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, या यहां पर 3x 2x 5x और 1x 6x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180/6, 180 में 6 का भाग देंगे तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। तो पहला कोण क्या था हमारा x, वो आया 30 डिग्री। दूसरा कोण हमारा था 2x, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 डिग्री। तीसरा कोण था 3x, तो 3 गुणा 30 बराबर 90 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 3 18, तीनों का मान आ गया 180 डिग्री। तो हमारे कोण आगे 1:2:3 में, इनकी हम जांच भी कर सकते हैं। 30:60:90, 30 का पहाड़ा इसमें जाता है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 30 तिये 90, तो ये हमारे अनुपात के अंदर आ गए। इसका दूसरा तरीका मैं अनुपात के द्वारा भी हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहां पर अनुपातों का योग बराबर 1 + 2 + 3 बराबर 6। तो हमारा अनुपातों का योग 6 आ गया। तो पहला कोण यहां पर 1 है बटे में 6 गुणा में 180 डिग्री। दूसरा कोण 2/6 गुणा में 180 डिग्री। तीसरा कोण 3/6 गुणा में 180 डिग्री। तो हमारे 1:2:3 के अनुपात में बांटने थे, तो अनुपातों का योग हो गया 1 + 2 + 3 कुल 6। पहला कोण 1/6, दूसरा 2/6, तीसरा 3/6, सबको 180 से गुणा करेंगे, इनको हम काटेंगे तो ये 30 से कटेगा, ये सभी 30 से कट जाएंगे, 30 छिके 180 डिग्री। तो पहला कोण हो जाएगा 30 एकम 30 डिग्री, दूसरा कोण हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री, तीसरा कोण हो जाएगा 30 तिये 90 डिग्री, और इन तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें हम दो तरीके से x 2x 3x मान करके भी कर सकते हैं, और अनुपात के हिसाब से भी इनको मान हम तीनों कोणों का अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके का एक अन्य एग्जाम्पल लेकर के मैं एक सवाल और हल करवाता हूं। इस एग्जाम्पल में हमें कोण दिए 2:3:4 के अनुपात में। तो माना तीनों कोण 2x
3x और 4x हैं। प्रश्नानुसार, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, या 2x और 3x 5x और 4x 9x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180/9। समीकरण में जो गुणा में होती है वो दूसरी तरफ बटे में चली जाती है। इसको काट देंगे हम, 9 दूनी 18, 20 डिग्री, यानी 20 निमे 180। इसलिए पहला कोण हमारा था 2x, तो 2 गुणा 20, 20 दूने 40 डिग्री। दूसरा कोण था हमारा 3x, तो 3 गुणा 20 बराबर 60 डिग्री। और तीसरा कोण था हमारा 4x, तो 4 गुणा 20 बराबर 20 चौके 80 डिग्री। इनका योग 0, 6 4 10 और 8 18, तीनों का योग हो गया हमारा 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने उपरोक्त दो उदाहरणों में त्रिभुज के कोण अगर अनुपात में दिए हैं तो उनको हल करना सीखा। तो इस तरह से आज हमने त्रिभुज के बारे में जानकारी ली कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के कोण दिए हुए हों, एक कोण नहीं दिया हो तो दूसरा कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरा कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात में दिए हों तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने सीखा कि त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। नंबर 1, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। नंबर 3, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। नंबर 4, त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 6 अवयव होते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? 3 तो इसमें कोण और 3 भुजाएं। 3 कोण और 3 भुजाएं, ये त्रिभुज के अंदर 6 अवयव होते हैं। हमने अभी तक त्रिभुज के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली। इसी के साथ आज का ये सेशन त्रिभुज से संबंधित था पूर्ण होता है। धन्यवाद। जय हिंद।